19th एडिशन ऑफ इब्जा की प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। मैं आज को अपने जो हमारे कमेटी है और चेयरमैन है उनको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सेंटर में बैठे हैं श्री नीरज खन्ना जी, जो अभी टेक ओवर किया है एज चेयरमैन ऑफ ईपीसी। राकेश कुमार जी, चेयरमैन आईएमएल एंड हमारे ईपीसी के डायरेक्टर जनरल उसमें से, और मिस्टर जेपी सिंह, प्रेसिडेंट ऑफ जो आपका ये इब्जा स्टार्ट होने जा रहा है कल से, उसके प्रेसिडेंट हैं। इमीडिएटली मिस्टर मोहम्मद रईस हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इब्जा के हैं। सागर मेहता जी जो वाइस चेयरमैन है वो भी ऑन द वे है, वो ज्वाइन करेंगे। हाँ, नेक्स्ट बैठे हैं श्री रवि के पासी, काउंसिल्स के फॉर्मर चेयरमैन, एंड श्री आर के मल्होत्रा जी, काउंसिल्स के कमेटी मेंबर और फॉर्मर चेयरमैन भी हैं। मोहम्मद रईस जी को मैंने बताया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इब्जा। श्री लेखराज महेश्वरी जी हमारे काउंसिल्स के कमेटी मेंबर और फॉर्मर चेयरमैन भी है। श्री मुशाला जी मुंबई से हैं, कमेटी मेंबर्स हैं। और इमीडिएटली लेफ्ट में अभी मिस्टर चिंटू कोहली हैं, काउंसिल्स कमेटी मेंबर्स और इब्जा के पार्टिसिपेंट्स भी हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन सर से, सर आप ब्रीफ करें। Good morning everyone. Good morning all press and media, and I would like to welcome all of you for the 19th edition of IBSA 2025 and from 4, 5, 6 July for 3 days show. I would like to also welcome our mentor and chairman IML Shri Rakesh Kumar ji, our dynamic president of IBSA who belongs to Moradabad, and he has been in the jewelry from many years, and Shri JP Singh ji, Shri Ravi Pasi sahab, Shri Malhotra ji, and our vice chairman Shri Sagar Mehta ji, Shri Lekhraj Maheshwari ji, our vice president from Delhi for this show, Shri Pradeep ji, and from my secretariat Shri R.K. Verma, who is the executive director of APCA, Shri Rawat ji, additional ED, and Mr. Kohli, who is a CEO member and also the jewelry exporter. Finally, we are proceeding for this show tomorrow onwards, and the show will start at 10 o'clock. We have the opening ceremony of the show, and all the industry leaders will be present during the show opening, and they will be opening the show. After the show, like, we have multiple activities going on during all the 3 days, which will be like entertaining the buyers and the exhibitors. We have like more than 200 buyers confirmation who are coming from mainly from Europe and other different countries, and we have like 200 exporters who has been participating in this show. With them, we have 100 and more Expo Mart owners who will be opening their mart. They are related to jewelry and other different materials and products. And
Secondly, we have the good thing is that we have been 50 artisans are here who has been called by DC Handicraft who will be displaying their product, and artisans को भी एक मौका मिलेगा अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने का और हमारे शो का कल्चर जानने का। सबसे पहले तो हमें शो का क्या कल्चर है, कैसा शो ऑर्गेनाइज होता है, कैसे लोग बात करते हैं, इसका भी कल्चर जानना बहुत जरूरी होता है। इस शो के माध्यम से आर्टिजन्स को बहुत मदद मिलेगी। उसके साथ साथ अभी हम लोगों ने एक 15 से 20 ऐसे न्यू एंटरप्रेन्योर्स को जगह दी है जो आपके निफ्ट से आते हैं, और उन बच्चों को का हौसला बढ़ाने के लिए ये जगह दी गई है। वो अपना डिज़ाइन खुद बनाते भी हैं और उस डिज़ाइन को जो उन्होंने क्रिएट करा है उस प्रोडक्ट के रूप में वो लोग यहाँ दिखाएंगे, और उसके बाद फिर जो एक्सपोर्टर्स हैं वो उनसे गुफ्तगू करके अपना बिजनेस डील्स या उनका प्रोडक्ट कोई बहुत अच्छा लगता है तो वो हम लोग परचेज कर सकते हैं और उनको हायर भी कर सकते हैं आगे के लिए। तो उनको भी एक अच्छा ही प्लेटफॉर्म मिल गया है। तो इफ्जा वुड बी गोइंग टू बी द वेरी डिफरेंट शो, और मुझे उम्मीद है कि आज की इस डिफ़िकल्ट टाइम में इस शो को करना और इतने बायर्स को यहाँ लेकर के आना, इतने एग्जिबिटर्स को लेकर के आना, ये भी अपने आप में एक चैलेंज था। लेकिन क्योंकि EPCH चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और सक्सेसफुल भी होती है, मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस शो को खूब अच्छी तरीके से कवर करें और इस शो को इतना पब्लिक करें कि लोगों को इस शो के बारे में जानकारी हो, और आगे जो 20 हमारा जो 20th एडिशन आएगा उसको हम इससे और बेटर कैसे करेंगे, उसके लिए आप इस शो को खूब अपने मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू खूब अपना पब्लिसिटी करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिस्टर सागर ने ज्वाइन कर लिया है, हमारे वाइस चेयरमैन हैं और मेनली फैशन ज्वेलरी ही करते हैं। प्लीज सर। हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया, माय अपॉलॉजीज फॉर दैट। एक्चुअली नीरज जी ने काफ़ी कुछ शेयर करा है अबाउट द शो। हम लोग ना, आई एम रियली ग्रेटफुल टू नीरज जी एंड द कंप्लीट टीम, राकेश सर, वर्मा सर एंड एवरीवन, कि थोड़ा सा हमारे माइंड में एक थॉट प्रोसेस क्रिएट हुआ है जिसके लिए हम लोग को स्टडी करना है कि एक हम लोगों को फ्यूचर के अंदर वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट कैश टू कैश शोज, लाइक बिजनेस टू बिजनेस। इट विल बी कैश एंड कैरी, सॉरी, बिजनेस टू बिजनेस। इसके अंदर मेरी थॉट या हम सबकी थॉट एक ये डेवलप हो रही है कि हम एक्सपोर्टर्स को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज के अंदर स्टॉक बनाना चाहिए, और हम लोगों को इस थॉट पे आना चाहिए कि कुछ, जैसे हम लोगों का कुछ स्टॉक सपोज यूरोप में पड़ा हुआ है एंड देन वी हैव सम ऑफ आवर स्टॉक्स इन USA एंड अदर कंट्रीज, जिसको हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। हम लोग इंडिया में भी और बाहर भी कुछ शोज के अंदर कैश एंड कैरी कर सकते हैं। लाइक बायर सेलेक्टेड समथिंग एंड बायर प्लेस इन ऑर्डर ऑफ 2000 euros और 1000 euro, वी कैन थिंक अबाउट द मिनिमम फिगर, और उसके अंदर हम लोग कहेंगे कि यूरोप का बायर है तो डिलीवरी इज कमिंग फ्रॉम यूरोप वेयर हाउस, US people will get their delivery from US warehouse। इससे हमें ये बेनिफिट होगा कि बहुत सारे ऐसे मॉम एंड पॉप स्टोर्स हैं which are not able to buy the quantities जो हमारी होती हैं। हमारे इंडिया का बहुत सारा माल ज्वेलरी के अंदर बीचेस पे बिकता है, जिसके अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर के अलावा, ठीक है, बड़े रिटेल स्टोर्स होते हैं, बट देन देयर आर सपोज्ड टू बी पीपल विद 1 or 2 स्टोर्स जो शायद 100 पीस भी नहीं ले सकते हैं पर स्टाइल, पर कलर। तो हम लोग उन लोगों को 3 पीस 6 पीस जैसे सब डिसाइड करेंगे। हम लोग इस तरीके से सोचा जा सकता है कि हम इस तरीके से एक प्लानिंग करें। इससे हम काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी क्वांटिटीज बहुत छोटी हैं, हम धीरे धीरे उनके बारे में भी सोच पाएंगे। Then we will also be able to think about that there are supposed to be very many e-retail websites there. So we will also be able to execute that order.
हम लोग इंडिया में भी कुछ स्टॉक रख पाएंगे, बिकॉज इन इंडिया ऑल्सो वी हैव लॉट ऑफ रिटेलर्स who are not able to take bigger quantities. We will be able to serve them also. तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर मुझे सपोर्ट मिल रही है सबसे फिर द होल COA टीम। तो हम उसके अंदर थोड़ी सी डिस्कशन कि क्या चैलेंजेस हैं, किस तरीके से करा जा सकता है। हो सकता है कि अगर सब अलाउ करेंगे एंड इफ एवरीथिंग वर्क्स वेल तो नेक्स्ट शो में हम इस तरीके से कर सकते हैं। एक और थॉट प्रोसेस व्हिच केम टू आवर माइंड वाज सपोज्ड टू बी कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, जिसके अंदर हम लोग ये सोच रहे थे कि वी शुड ऑल्सो थिंक ऑन गिविंग दिस कंप्लीट आइडिया। वी हैव ऑलवेज बीन डूइंग इट, बट शायद हम इसको एक कंप्लीट आइडिया की तरह लेकर आ सकते हैं कि कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए हम कोई थीम टाइप क्रिएट करें सो दैट पीपल आर एबल टू कम, दे आर एबल टू गेस व्हाट वी हैव टू ऑफर, मे बी वी कैन हैव इन फ्यूचर एंड अ वेबसाइट फॉर दिस, एंड देन वी कैन रिक्वेस्ट आवर गवर्नमेंट ऑफिसेस, आवर embassies, our missionaries, our corporate divisions that we should invest in our country, in हमें अपने कारीगरों में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि so that I mean suppose बड़े-बड़े corporates हैं, आप लोगों के medium से maybe we can tell them and we can request them that you should give the corporate gifting should be made in India. We can give this thought process and maybe I think the government and everybody will support us. I'm sorry this is on too premature stage, but हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट करी है, so हो सकता है in future we are able to go ahead with this. Thank you. और जो सागर जी का व्यू था कि हम कॉर्पोरेट गिफ्टिंग को ज़्यादा बढ़ावा दें, तो गवर्नमेंट ने भी मंत्री के द्वारा भी जो है इस तरह का हमें आश्वासन मिला है कि वो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको कॉर्पोरेट गिफ्टिंग मेड इन इंडिया परचेज करने के लिए इंसिस्ट करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल होगी सरकार की तरफ से भी। तो और हम लोग भी इसमें अपना काम कर रहे हैं, इसको मॉडल को हम लोग अभी बना रहे हैं। थैंक यू सर, और थैंक यू सर सागर जी, आपने एक नया आइडिया लॉन्च किया है कि किस तरह से हम अपनी ज्वेलरी को बेच सकते हैं। नाउ आई इनवाइट मिस्टर JP Singh, President of IFJA Fair, to kindly brief the entire detail of the fair. Thank you, sir. सबसे पहले तो मैं आप सबका आज के इस कर्टन रेजर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये कर्टन रेजर ये स्टार्ट ऑफ द जर्नी है, क्योंकि हम लोग जो फैशन ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट्स की जब बात करते हैं तो मेरा अक्सर ये कहना होता है ये प्रोडक्ट्स नहीं है, ये लिविंग ट्रेडिशंस हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन हो रही है। और हमारी हिंदुस्तान की ऐसी कला है जिसको हम शोकेस करते हैं और लोग हैरान होते हैं कि इतनी फाइन चीज़ें हाथ से बनी होती हैं। तो ये हमारी प्रोडक्ट की ब्यूटी है। और आज के जो अभी जो शो अपना इफ्जाज शुरू होने वाला है, इसके अंदर हम लोग जो कैटेगरीज डिस्प्ले करने वाले हैं वो है फैशन एंड इमिटेशन ज्वेलरी, स्टोल्स, स्कार्फ्स एंड शॉल्स, लेदर बैग्स एंड एक्सेसरीज, फुटवियर, ऑर्गेनाइजर। आजकल पैकेजिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गिफ्टिंग के लिए। जैसे मेहता साहब ने बताया कि बिना पैकेजिंग के चीज़ की वैल्यू, परसीव्ड वैल्यू कम हो जाती है। कंपोनेंट्स जो हैं, फैशन एक्सेसरीज एंड बैग्स, मेंस ज्वेलरी ऑल्सो, हेयर केयर एक्सेसरीज, ये हमारी कैटेगरीज रहेंगी। और इनको जो नए लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उनको हम रैंप शो के ज़रिए पॉपुलराइज करेंगे सो दैट लोग देख सकें कि किस तरह लगते हैं। इनका इंट्रोडक्शन होगा। और जिन जिन एग्जिबिटर्स ने बहुत अच्छे स्टैंड्स बनाए होंगे उनको भी अवार्ड किया जाएगा। जो फैशन जो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप रैंप शोज़ को कवर करें ताकि जो लेटेस्ट ट्रेंड्स जो है लोगों आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचे। और जो हमारी ये कल हमारा सुबह इसका शो का इनॉग्रेशन होगा 10 बजे। श्री आलोक कुमार IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी MSME एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन वो हमारे इनॉग्रेशन करेंगे। आप सब लोग उसके लिए सादर आमंत्रित हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से भी आज सभी एग्जीबिटर्स को शुभकामनाएं भी देता हूं। ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं, वो सीमलेस अरेंजमेंट्स हों, बायर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, इनके लिए ये भी साधुवाद के पात्र हैं। आप सब लोग भी यहाँ आए हैं, आप लोग हमारी आवाज़ हैं। जितना आप इस शो को पॉपुलराइज करेंगे
उतना ही लोगों तक आवाज़ पहुंचेगी। अब इंडिया के अंदर भी फैशन कॉस्ट्यूम एंड फैशन ज्वेलरी एक समय था जब लोग प्रेशियस ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते थे। जब स्त्री धन इसीलिए कहा जाता था उसको कि लोग करते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। लोग फैशन ज्वेलरी को भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और कपड़ों के साथ मैच करके पहनते हैं। जैसे आपने बताया बीच रिजॉर्ट ज्वेलरी, अलग अलग लाइन्स डेवलप हो चुकी हैं। तो आप लोगों के माध्यम जब आप शो को कवर करेंगे तो आप इन चीज़ों को भी ज़रूर हाईलाइट करिए कि यहाँ इस शो के अंदर हर तरह की ज्वेलरी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ एक बायर्स के साथ एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हम लोग प्रेजेंट करने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। वैसे आप अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, और क्योंकि सभी मेंबर बैठे हैं यहाँ, आपका मैक्सिमम काफ़ी ज्वेलरी के करने वाले हैं, आपके रिप्लाई भी देंगे, और अगर आपको कोई क्वेश्चन कर सकते हैं प्लीज़। कौन कौन सी कंट्री से ज़्यादा बायर्स आ रहे हैं इस बार? यूरोपियन कंट्री के साथ साथ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ग्रीस है, स्पेन है, साउथ अफ्रीका, यूके, जर्मनी, यूएसए, लेबनान, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सऊदी अरबिया, कोलंबिया, यूएसए, यूएई, नीदरलैंड, जापान, इराक, कनाडा, और मोर देन करीब ये 40 कंट्री हैं जो आ रहे हैं। सर जैसे ज्वेलरी की बात हुई है तो कितने कैटेगरी हैं, किस किस प्रोडक्ट में बनी हुई है? जैसे शंख की भी बनाते हैं, बीड्स की भी बनाते हैं, लकड़ी की भी बनती है। आपको एक फैक्ट शीट दी है, मैं बता देता हूँ। जी। जो यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन बनाए हुए हमने डिस्प्ले के लिए भी किया हुआ है। फैशन ज्वेलरी एंड इमिटेशन एक हो गया, स्टॉल, स्कार्फ, शॉल्स एक कैटेगरी है, लेदर बैग, एसेसरीज, फुटवेयर, इसके अलावा बैग्स, बेल्ट, और मेटल, मतलब आपका इमिटेशन ज्वेलरी के अंदर मेटल, Chairman of PCI. Thank you, sir. And the second question from my side is that whether no country from South Asia is participating in this IFGS, as no name mentioned in this press release. Which country? From South Asia. South Asia. No name is mentioned in this press release. South Asia से है? नहीं, मैं आपको, आप जो पार्टिसिपेंट की बात कर रहे हैं, तो ये क्योंकि इंडियन फैशन एंड ज्वेलरी शो का फेयर का नाम, तो सारे पार्टिसिपेंट इंडियंस हैं। ब्रांड की बात कर रहा हूँ। बायर ये है, मेरे पास करीब 40 कंट्री है, पूरा ऐसा है कि जरूरी नहीं कि सभी कंट्री के बायर आए, पहली बात, क्योंकि बायर तो जिस कंट्री से बायर होगा उसी से आएगा, जहां पर सेलर होगा वो नहीं आएगा। तो जो साउथ एशियन कंट्री हैं वो हमारी
कंपिटिटर कंट्रीज हैं और वो सेलर कंट्री है। आप कल कहेंगे चाइना से भी नहीं आया, आप कहेंगे कि साहब फिलीपींस से नहीं आया, या आप कहेंगे या थाईलैंड से नहीं आया। तो ये कंट्रीज हमारी फैशन ज्वेलरी में दीज आर दी क्लोज कंपिटिटर कंट्री। तो क्लोज कंपिटिटर कंट्री को हम लोग भी जब हम फिल्टर करते हैं, हमारे यहाँ पोस्टेड बायर प्रोग्राम है। पोस्टेड बायर प्रोग्राम में हम लोग एक क्राइटेरिया बनाते हैं और हम उस क्राइटेरिया में देखते हैं कि बायर कौन है। आने के लिए तो सभी आमंत्रित हैं, सभी आ जाएंगे, विदेश से कोई भी आएगा वो आ जाएगा। लेकिन जब हम उसे होस्टेड बायर प्रोग्राम के अंदर क्वालिफाई करते हैं तो उस होस्टेड बायर प्रोग्राम के अंदर में उस क्राइटेरिया में बायर होना जरूरी है। और अकेला यही नहीं कि उस कंट्री से हो, उसके अलावा उसका बिजनेस भी हो और उसके साथ में कुछ काम भी हो उसका जुड़ा हुआ। तो साउथ एशियन कंट्री में जो है बायर नहीं है, दे आर मोस्टली व्हेन आई से जीरो नहीं होता, मोस्टली मतलब मोस्टली दैट मीन 90% बायर। वो लोग जो है वो हमारे कंपिटिटर्स हैं, वो लोग हमारी छुट्टी नहीं लेते हैं। वो अपने यहाँ, क्योंकि जो हमारे यहाँ बनता है लगभग वही उनके यहाँ भी बनता है, लगभग। उससे थोड़ा डिजाइन में फर्क आता है, कुछ चीज़ों में फर्क आता है, प्राइस में फर्क आता है, लेकिन बनता वहाँ पे। तो इसलिए जरूरी नहीं कि वहाँ बायर आए। पूरे वर्ल्ड में 200 देश हैं। 200 देश में सब जगह हमारे हस्तशिल्प की, हमारे फैशन ज्वेलरी की मार्केट नहीं है। जिन कंट्री में मार्केट में हम वहाँ जाते हैं, तो जहाँ नहीं है मार्केट, जैसे अफ्रीका है, तो अफ्रीका में जो हम ज्वेलरी बनाते हैं वो हमारी अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर ज्वेलरी नहीं मिलती है, क्योंकि अफ्रीकन कंट्री की पहली रिक्वायरमेंट खाना, बेसिक आइटम्स जो बाई करनी होती हैं आपके जीवन के तौर की। तो हमारी जो एफ्लुएंट कंट्री है, यूरोप है, यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, साउथ अमेरिका है। तो ये कंट्री हमारी मेजर बायर कंट्री है। हम उन्हीं को टारगेट करते हैं, उन्हीं से बाहर लाने की कोशिश करते हैं और वहीं से हमारे बाहर आते हैं। सर टोटल कारोबार कितने का है एक्सेसरीज और फिल्म में उसका, ज्वेलरी का, और कितना हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं? टोटल एक्सपोर्ट कितना है यहाँ से? और टोटल एक्सपोर्ट जो इंडिया से है फैशन ज्वेलरी और उसके साथ दूसरे एक्सेसरीज भी है, करीब 6,251 करोड़ का है। जिसमें अगर हम ब्रेकअप दें आपको, स्कार्फ्स का एक अलग है, हैंड निटेड एंड क्रोचेटेड गुड्स आते हैं वो भी है, शॉल्स का आर्टवेयर का भी है, जरी है और इमिटेशन ज्वेलरी। ये चारों 5 कंपोनेंट जोड़ते हैं तो करीब 6,251 करोड़ का एक्सपोर्ट है। लेकिन इमिटेशन ज्वेलरी का करीब जो 1,510 करोड़ का एक्सपोर्ट है लास्ट ईयर। ये शो जो है ना अकेला फैशन ज्वेलरी नहीं है, उसके आगे एक वर्ड ए भी जुड़ा हुआ है, एक्सेसरीज। तो ये बाकी आइटम एक्सेसरीज, तो जो एक्सेसरीज है, स्कार्फ एक्सेसरी है, बाकी एक्सेसरी है। और एक बड़ी मजेदार बात है, जो ग्रोथ है वो एक्सेसरी में ही आ रही है। इमिटेशन ज्वेलरी में बाई चांस जो है एक डिक्लाइन देख रहे हैं हर बार, इस बार भी, अभी पिछले साल भी करीब 1% के आसपास का डिक्लाइन हुआ है। तो बाकी में ग्रोथ है। इवन जैसे जरी गुड्स है, हैंड प्रिंटेड टेक्सटाइल्स कार्स है, इन सब में 9% से लेके 40% तक की ग्रोथ है। तो ग्रोथ सेगमेंट होते हैं तो मार्केट ऐसे ही होती है। मार्केट में वही जो बिकता है, जो वही आदमी लेके आता है, तो उसी आइटम को लेकर के आते हैं अकॉर्डिंगली। यहाँ लोग कितने एरिया में और कौन से हॉल में होगा? हॉल नंबर 1 है। एरिया मतलब करीब 10,000 स्क्वायर मीटर ग्रॉस एरिया है और करीब 5,500 का नेट एरिया। मुझे लगता है कुछ और लोग हैं जिनके जवाब नहीं दे पाए। आप एक भाई, आपसे जब सबसे पहले आपने किया था, आपसे बात करें। Thank you for the opportunity, and first and foremost, congratulations for holding now 19th edition. I am Salil Chawla. I represent DFQ Publication. We are in this space since 1989. So I have been attending. Rakesh Saab has given me the opportunity of attending most of it, even in the previous shows. It is more of an observation, less of a question. I pick up where Mehta ji has left. I like the idea. It is out of the box idea. I have been attending HKTD shows since last around 19 years. Now last 10-11 editions, they have got one section called MOQ, minimum order quantity, which has become very prominent because world is now thriving on fashion orders, in which small is beautiful rather than large is beautiful.
And I also like the idea of that. Not only you said that we'll go for MOQ, you also said we'll go for backward and forward linkages. Backward, you said that wherever it is there, from the supply side. Forward, you said jahan pada hoga, all over the world will try to give them just-in-time inventory kind of a thing. So I think it's a great idea. The government must. It's a listening government. I'm sure they like to incentivize this and build on this, because fashion is something where IML have always been the first mover in these approach. तो Sir- जो आप बता रहे हैं इस पर हमारी फर्स्ट मूवर अप्रोच हो चुकी है। हम लोगों ने एक स्थापना की एक्सपो बाजार की, और एक्सपो बाजार में इसी आधार के ऊपर विदेशों में वेयर हाउस खोल दिए, यूएसए में खोल दिया, और साथ में हमने यूरोप में खोल दिया, और साथ में शोरूम्स खोल दिए, जहाँ मिनिमम क्वांटिटीज में जो स्मॉल ऑर्डर बायर्स हैं वो उनके साथ B2B की हम लोग ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं। हम सब लोग उसके पार्ट हैं। तो बाद में आप उसके ऊपर आपको हम चीज़ें बताएंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। मैडम Thank you. How much business are प्लीज कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट? Sir, I am Anushuti Singh from SME Futures. अच्छा प्लीज। Can you please elaborate on how much business you are projecting from this show? बताइए। Around 500 crore rupees का business we expect during these 3 days. एग्जीबिटर जो आए इधर कुछ हैं ये वहाँ का किस किस स्टेट अब से एक मिनट गोयल साहब, एग्जीबिटर जो आए हैं सर ये जो आप अपना नाम बताइए अपना। मेरा नाम यूसुफ है, मैं न्यूज़ 24। अच्छा बताइए सर मेरा सवाल ये है कि जो ये वॉर चली है, ये वॉर जो है, वॉर और टैरिफ वॉर का आज की जो मार्केट है ज्वेलरी की, उस पर काफ़ी इम्पैक्ट आया है। उससे उभरने में व्यापारियों को कितना वक्त लगेगा, और जिस तरीके से ये वॉर चल रही है उससे लॉजिस्टिक पे काफ़ी फर्क पड़ा है, क्योंकि जो शिपमेंट है वो अलग अलग इलाकों से रूट के देखिए, वार सर्टनली जो हमारी इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी है, उस सभी पर उसका एक एडवर्स इम्पैक्ट आता है। लेकिन जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है, उस सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बायर हमेशा ये देखता है कि उसकी लैंडिंग कॉस्ट जो प्रोडक्ट वो बाई कर रहा है वो किस कंट्री से बेहतर है। तो मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा हूं कि वार का इम्पैक्ट और टैरिफ का इम्पैक्ट ये अगर दो मान के चले अलग अलग हैं। जो टैरिफ का इम्पैक्ट है उसमें इंडिया vis-a-vis अदर कंपिटिटर कंट्री इज स्टिल इन ए बेटर पोजीशन। हम लोग वियतनाम से बेटर हैं टैरिफ में। जो हमारे कंपिटिटर कंट्री होते हैं उन्हीं के साथ हम स्टडी देखते हैं। हम लोग चाइना से बेटर हैं, हम लोग फिलीपींस से बेटर हैं, और इवन बांग्लादेश से भी बेटर। हाँ, कारपेट के क्षेत्र में टर्की जो है वो बेहतर है, बाकी जगह की हमारी टैरिफ जो है हम लोग बेहतर है। और एक उम्मीद जताई जा रही है, जो अभी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से यूएस में वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन हर रोज अपने स्टैंड को बदलते हैं, हम उसके बीच में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कह सकते, क्योंकि जिस चीज़ हमें पता है उतनी शायद बाकी लोगों को पता है, आपको थोड़ी हमारे से ज़्यादा पता है, और सरकार को भी शायद उतनी पता है, भारत सरकार को भी, पूरे वर्ल्ड को इतना ही पता है कि उम्मीद ये है कि हम लोग यूके की तरह से शायद, या जैसे 13 कंट्री के साथ हिंदुस्तान का टैरिफ एग्रीमेंट FTA साइन हुआ है, शायद आने वाले समय में यूएसए के साथ भी हमारा कोई FTA एग्रीमेंट साइन होगा। और अगर वो साइन हुआ और दूसरे कंपटीटर उसमें पीछे रह गए, तो आने वाला टाइम हमारा भविष्य उसमें सबसे ज़्यादा गोल्डन टाइम लाने वाला है, और जिसके बारे में हमें अपनी कंट्री की पॉलिटिकल लीडरशिप पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। वो इस समय को डेफिनेटली इसको बड़ा डिप्लोमेटिकली और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करके वहाँ तक इसको अंजाम देंगे। जहाँ तक वार का सवाल है, वार में अगर मैं ज्वेलरी की बात करूँ तो ज्वेलरी में हमें लॉजिस्टिक्स में इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं है क्योंकि ज़्यादातर बहुत सी शिपमेंट्स हमारी बाय एयर है। हमारी सारी शिपमेंट तो हमारी सारी शिपमेंट जो है वो ऐसी नहीं है कि हम लोग बाय सी भेजते हैं, लेकिन हाँ
हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि हम हैंडीक्राफ्ट पूरा देखते हैं, तो हमारे बाकी हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स जो हैं, जो वॉल्यूम आइटम के हैं, उनमें एक हर बार हर थोड़े दिनों में, या अकेला वार में ही नहीं हुआ, बल्कि कोविड के समय में भी ये इश्यू आया था, जब हमारे पास इंपोर्ट हमारा कम हो गया था सडनली, और हमने एक्सपोर्ट करना चाहा तो हमारे पास कंटेनर ही अवेलेबल नहीं थे। उस समय भी हमने फेस किया था। तो अभी तो जिस तरह से वो गल्फ स्टेट जो बंद हुआ है, तो उसकी वजह से जो भी इश्यूज आएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि टेम्परेरी होंगे। इन दोनों चीज़ों का जो आंसर है आने वाले समय में, वो आंसर है जो हमने अभी फर्स्ट मूवर अप्रोच शुरू की है एक्सपो बाजार के मार्फत, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इस्टेब्लिश करना इंपोर्टिंग कंट्री में, ताकि वहां पर हम जस्ट इन टाइम बायर को 3 दिन के अंदर उसके स्टोर के अंदर में सामान दे सकें, और ऐसे खासतौर पे हालातों में हमारी सप्लाई चेन किसी भी वजह से वहां ना रुके या कोई वैक्यूम क्रिएट ना हो। मुझे लगता है कि अब भारत सरकार भी इस बारे में काफी कुछ डिस्कशन में है, और उसको भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि चाइना ने जगह जगह चाइना हाउसेज ऐसे खोले हैं जो विदेश में बड़े बड़े तौर पर वहाँ कंप्लीट सप्लाई चेन मैनेजमेंट लेके बैठे हैं, और वहाँ वो उस तरह की सप्लाई पूरी वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है दोनों चीज़ें इस तरह से डेफिनेटली फ्यूचरिस्टिक हैं, और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में जल्दी 2 महीनों में कुछ वार के सिलसिले में अच्छा निवारण होगा, और आने वाला समय बहुत बढ़िया होने वाला है, खासतौर पे हमारे ट्रेड के लिए। Is this going to be a strictly B2B event? Does that mean there's going to be no source retail? Yeah, it's a B2B. It's a total strictly B2B event. And rather आप अपने जब पब्लिकेशन में भी रखें तो उसमें लिखिएगा कि B2B इवेंट है, क्योंकि लोग अगर आए यहाँ तो आने के बाद वो लोग मायूस होंगे। मान लिया अगर हम उन्हें एंट्री भी दे देंगे तो वहाँ जो एग्जीबिटर हमारा बैठा है वो उसके सैंपल्स होते हैं जिसको बड़ा समय लगा करके उसको तैयार करता है, और वो उसको अपनी एक प्राइवेसी की तरह से डील करता है, और वो उसको देता नहीं है क्योंकि समझता है कि इसका डिजाइन गया तो उसका प्राइवेसी चली गई, तो वो फिर देता नहीं है कुछ भी सामान। तो ऐसे लोग जो है बहुत मायूस हो गए। सर, छोटा हस्तशिल्पकार कैसे जुड़ सकता है पीसीएस से? आप बोलते हैं, आप आप शिल्पी की बात कर रहे हैं, कारीगर की बात कर रहे हैं, या सब तरह का शिल्पकार? देखिए, हमारे यहाँ 2 सिस्टम है। एक है हमारे ऑफिस, उसका नाम है डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट, और एक है हमारा एक्सपोर्ट कमिश्नर काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट। हम दोनों मिलकर के दोनों इकट्ठे काम करते हैं। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कमिश्नर काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट में किसी को भी मेंबर बनने के लिए कोई किसी भी तरह की MOQ की जरूरत नहीं। कोई ये नहीं है कि उसकी इतना मिनिमम क्वांटिटी उसने एक्सपोर्ट की हो या करेगा, कोई भी व्यक्ति मेंबर बन सकता है, और जब वो मेंबर बन सकता है तो उसको हर तरह की वही सुविधा जो हम 100 करोड़ वाले को देते हैं, वो पूरी इंफॉर्मेशन और वो ही पूरा का पूरा हैंड होल्डिंग हम जो आदमी आज नया सदस्य आता है उसको भी देते हैं। ऐसे में हैंड होल्डिंग पूरी है, उसी ट्रांसपेरेंट तरीके से सबको हैंड होल्डिंग मिलती है, क्योंकि ये एक बिजनेस है। डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट के अंतर्गत शिल्पकारों को अलग से मदद दी जाती है, जो कि वित्तीय सहायता होती है या और तरह से कई तरह से असिस्टेंस होती है। हमारे यहाँ अलग से वित्तीय सहायता नहीं होती, लेकिन डेवलपमेंट कमिश्नर समय समय पर ऐसे शिल्पकारों को वित्तीय सहायता दे करके हमारी स्कीम्स में पार्टिसिपेशन के लिए लेके आते हैं। ऐसे शिल्पकार आपको इस बार भी मिलेंगे। हमारे यहाँ है ऐसे 70 से अधिक ऐसे आर्टिसंस हमारे यहाँ हैं, 50 से अधिक आर्टिसंस हैं जो ग्रासरूट लेवल के हैं, और वो आकर के हमारे यहाँ हैं, और हम कोशिश करते हैं कि उनमें से ही निकल के आगे अच्छे रेगुलर एक्सपोर्टर बने। और 11,000 मेंबर में से अगर मैं कहूँ, अतिशोक्ति नहीं है, लगभग 30% हमारे ऐसे मेंबर हैं जो शिल्पकारों में से ही हमारे एक्सपोर्टर बने। I'm Farid from Sugandh India magazine. It is a B2B magazine for the fragrance industry. तो आपके इसमें कैटेगरी परफ्यूम की भी, तो उसमें क्या एग्जीबिटर्स की प्रोफाइल है और कहाँ से आ रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर परफ्यूम, और कैसे परफ्यूम इंडस्ट्री को जो है बढ़ावा दे रही है? मेनली कन्नौज से 2-3 एक्सपोर्टर्स वो मैन्युफैक्चरर हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
जी जी, उनका नाम भी अगर आप बता सकें। वो आपको लिस्ट के शेयर कर बता रहे हैं। तो बेसिकली मतलब कन्नौज के इतर को ही इसमें कन्नौज का इतर मतलब और उसके अलावा कुछ फाइन फ्रेग्रेंस एनीथिंग एल्स वो नहीं, जो रूम फ्रेशनर या फ्रेग्रेंस है ना, नहीं, वो बेंगलोर के भी लोग आते हैं, वो भी बेंगलोर वाले भी हैं। वैसे मैं कनेक्टेड भी था, हम लोग जो है कवरेज भी दे चुके हैं क्योंकि अगरबत्ती वगैरह के भी हमारे काफी म्यूचुअल क्लाइंट्स हैं। वो एक्चुअली हाँ इस प्रोडक्ट क्योंकि स्पेयर का प्रोफाइल वो नहीं है, जी जी, इस वजह से यहाँ नहीं है। हाँ लेकिन अगरबत्ती वाले मार्ट में अभी खुले होंगे, वहाँ पर हैं। अक्टूबर फेयर में लेकिन हमारे जो है वो बड़े संख्या में है, उसमें करीब ऐसे 100 एग्जीबिटर होते हैं जो बेंगलोर से और IGF में ये जेब में तो होते हैं। इसमें परफ्यूम कैटेगरी थी इसलिए आया। ठीक है। मुझे भी लगता है धन्यवाद। लेडीज, हाँ, तो वो चाहे टैरिफ लग भी जाए, बट ये सेंटिमेंटल ये चीज़ें इमोशनल बाइंग का हिस्सा है, तो इसमें कभी कमी नहीं आएगी। 365 दिन का बिजनेस है। अगर मैं गुलजार साहब की शब्दों में कहूँ तो कहते हैं इंसान की ख्वाहिशों की कोई हद नहीं, एक खत्म होती है और दूसरी पैदा हो जाती है। ऐसा ही है फैशन ज्वेलरी। थैंक यू। लंच के लिए इनवाइट करें। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। और कर्टेन मीट में आपका बहुत स्वागत है। आपने प्रेस एंड मीडिया ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, जिनके बहुत अच्छे हमारे डायरेक्टर साहब ने, चेयरमैन साहब ने आपको आंसर किया। सब अच्छे से जवाब मिले हैं और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। और आप लंच के लिए मैं आपको सबको इनवाइट करता हूं। आप जो है फर्स्ट फ्लोर पे लंच एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द मीटिंग।